सो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और इसी से प्रूफ होगा आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट। तो देखते रहिए। नाउ जैसे कि आप देख ही सकते हैं आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ करने के लिए हमें दो फ्रेम लेने पड़ेंगे जो इनर्शियल होंगे। सो कंसीडर द टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश मूविंग विद द वेलोसिटी v with respect to stationary frame s in positive direction of x axis। मतलब ये लाइन आपकी जो रहेगी ज़्यादातर डेरिवेशन में रिलेटिव मैकेनिक्स के वो सेम ही रहने वाली है और इसके आगे के जो पॉइंट में चेंज आएगा वो सिर्फ यही रहेगा कि आपको डायरेक्ट एक बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी जो एस डैश से मोशन कर रही है। तो जैसे कि यहाँ से लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिलेटिव टू एक्स फ्रेम से। मतलब एस डैश फ्रेम से जो मूवमेंट करेगी बॉडी वो यू वेलोसिटी के साथ मूव करने वाली है। तो यहाँ पे आप इनके डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जैसे डायग्राम में हमने एस और एस डैश फ्रेम लिया है, यहाँ से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो वी टी है, एज कल ही कैलकुलेट करवाया था लेक्चर में। एंड ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और जो हमने बॉडी कंसीडर की है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमने कोई बॉडी कंसीडर कर ली और वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है व्हेन अ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस फ्रेम। मतलब जब हमने इस u मोशन से जिस बॉडी का हो रहा था उसे हमने एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। से इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया। जब हमने इसे एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो ये हो जाएगा u डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फिर इसके बाद आपको कुछ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो आप इन्हें याद कर लीजिए जिससे डेरिवेशन हो पाएगी, वरना डेरिवेशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एक डिस्टेंस के लिए है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन और टाइम के लिए ये रही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। सिंपली इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स डैश। तो डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी और ये पूरा कांस्टेंट सेम टू सेम रह जाएगा। इसे थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। इसके बाद आपको डी टी डैश लेना है एंड डी टी में v इंटू डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और नीचे का कांस्टेंट रह जाएगा। इसे इक्वेशन फोर्थ मार्क कर दीजिए। फिर इसके बाद फर्दर जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई हैं तो एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है उसमें ये वैल्यूज़ को पुटअप करनी है। तो वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एस डैश फ्रेम u डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। इन वैल्यूज़ को थर्ड और फोर्थ की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो गया है और यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास। फिर इसके बाद u डैश आप यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा u माइनस वी अपॉन वन माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये u माइनस वी अपॉन यू वी अपॉन सी स्क्वायर कैसे आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी है वो होती है डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और तो यहीं पे डी एक्स अपॉन डी टी को आपने क्या लिया है, u लिया है। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, यहाँ से v इंटू और ये डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से बिकॉज आपने डी टी कॉमन लिया था तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया तो u हो गया। तो ये हो गया u माइनस वी और यहाँ पे है वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और ये डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से अपन ने बना लिया तो वो आ गया u। तो इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स तो u माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन यू वी अपॉन सी स्क्वायर। इन्वर्स की कुछ कंडीशंस याद कर लीजिए। अगर u है तो आपको u डैश करना है, u डैश है तो u करना है, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा इन्वर्स के लिए और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो इन्वर्स के लिए कंडीशन याद कर लीजिए, आप इन्वर्स इजीली निकाल पाएंगे। तो जैसे ही मैं इस इन्वर्स की कंडीशंस को एक बार पुटअप कर देता हूँ, यहाँ से आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए आपका डेरिवेशन चालू हो जाएगा। तो अगर u डैश जो वेलोसिटी s फ्रेम से मूव कर रही थी बॉडी, वो अगर स्पीड ऑफ लाइट की वेव से मूव कर रही है, मतलब जो बॉडी है उसका जो मोशन है वो स्पीड ऑफ लाइट की सेम है, तो आपको क्या करना है, सिंपली u डैश की जगह आप c पुटअप कर देंगे।
उसी इनवर्स में, तो c प्लस वी 1+cv/c²। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि c प्लस वी ऊपर बन गया और नीचे देखेंगे c से c कैंसिल हो गया, तो v/c बचा, c प्लस वी इंटू c प्लस वी, तो c प्लस वी कैंसिल हो गया एंड ये इक्वल टू c हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एस फ्रेम ऑब्जर्व्ड, जब हमने इसे एस फ्रेम से किया तब भी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ही मूव कर रहा है। तो आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब